जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे, हम इनको शॉर्ट ट्रिक भी करने का बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं, क्या दिया गया है। यदि x स्टार वाई बराबर 3x प्लस 2y है, ठीक है, x स्टार वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y है, तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान क्या होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमारे पास, ये 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान बताना है। ठीक है, 3 स्टार 4 का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, अब इसको करने के लिए यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि x स्टार वाई, यानी x के जगह पर यहाँ पर 2 है और y के जगह पर 3 है। ठीक है, उसका मान कितना है, 3x प्लस 2y है। तो देखिए, यही रूल यहाँ पर भी लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। अब x कितना है हमारा, 2 है ना। देखिए यहाँ पर 2 है x, तो ये हो जाएगा 2, फिर लगेगा प्लस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई क्या है, 3 है। ठीक है, इतना हो गया। ये वाला इतना सॉल्व होके ये आया, फिर प्लस करिए। अब x और y ये दोनों हो गए x y। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए x y का मान, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, अब x का मान कितना है 3 प्लस 2 इंटू वाई यानी 2 इंटू 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कोई ऑपरेशन पहले से दिया रहता है भाई। यहाँ पर जो स्टार है वो एक ऑपरेशन है, यानी संक्रिया है। ये संक्रिया का मान क्या है कि 3x प्लस 2y। ठीक है, इस स्टार संक्रिया का मान है 3x प्लस 2y। उसी के हिसाब से हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, यानी स्टार संक्रिया लगाने पर यहाँ पर मान कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 दूना 6, 2 3 6, 6 6 12 हो गया, ये तो हो गया 12, प्लस 3 त्रिकाई 9 और 4 दूना 8, 9 8 17, कितना हो गया 17 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको फास्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है। ठीक है, ऐसे घुमाता है, आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे घुमाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो देखिए आगे चलते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि a स्टार b है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही लिखा रह गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो a स्टार b जो हमारा ये ऑपरेशन दिया गया है वो कितना दिया गया है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी ऑपरेशन के बेसिस पर आपको पूछा जा रहा है कि 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर 2 जो है वो a है और 3 जो है वो b है, बस इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टार 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये है a, ये है b, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया 16 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 9। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। ठीक है, 2 स्क्वायर है, सॉरी ये गलती हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 और ये हो जाएगा 9, तो कितना हो गया 6 4 10, 10 9 19, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन सी 19 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे लेवल का देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, क्या अलग है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ठो दे दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर 1 और 2 के बीच में पहले ऑपरेशन लगाना है, स्टार का ऑपरेशन। ठीक है, फिर इनका जो आएगा उसको 3 के साथ
ये स्टार का ऑपरेशन लगाना है, यानी स्टार ऑपरेशन क्या कह रहा है, एक्स और वाई के बीच में अगर स्टार संक्रिया लगाते हैं तो उसका मान हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, जो ब्रैकेट लगा है ना इसको सॉल्व करिए, यानी 1 स्टार 2 को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो 1 स्टार 2। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये है x और ये है y, रख दीजिए इसमें मान, तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस, फिर y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई यानी 1 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5, 5 और 2 1 कम 2, तो 5 2 7, 7 1 8, कितना हो गया, ये टोटल 8 हो गया। अब यहाँ पर जो आया इसका मान वो 8 आया, और इसका संक्रिया किसके साथ लगाना है, यहाँ पर 3 के साथ है। ठीक है, तो अब 8 और 3 का करिए, तो 8 हो गया हमारा x और 3 हो गया हमारा y, तो अब 8 क्रॉस 3 का करिए। ठीक है, 8 स्टार 3 का, तो 8 स्टार 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 यानी x, तो x का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई यानी 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 24 प्लस 1। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 4 8, 8 1 9 और 9 18 के 8 हासिल 1, 6 2 8 1 9, यानी 98 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग था, इसमें क्या करना था, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, a स्टार b इक्वल टू दिया है ab बटा a प्लस b। ठीक है, यानी जब हम स्टार ऑपरेशन लगाते हैं a और b के बीच में, तो वैल्यू क्या मिलता है हमको, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी मिल जाता है। तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर 3 ठो चीज़ दे दिया है। ठीक है, यानी 2 ऑपरेशन, 2 बार ऑपरेशन लगाना है स्टार का। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाले का ऑपरेशन कीजिए, है ना, जो भी करना है उसका। तो 3 और -1, यहाँ पर हम सबसे पहले 3 स्टार -1 इसका कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये है a और ये है b, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a इंटू बी, यहाँ पर दिया है ना a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस -1, यानी हो जाएगा 3 -1। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3 -2 यानी 3 -1 यानी 2 हो जाएगा, -3 बटा 2 आया। इसका यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया, -3 बटा 2। अब 3 और -3 बटा 2 का हमका यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 3 स्टार -3 बटा 2 इसका करना है। अब तो अब की बार ये हो गया a और ये हो गया पूरा का पूरा b। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा a इंटू बी, यानी a इंटू बी करना है हमको, तो 3 इंटू -3 बटा 2 और बटे में हो जाएगा a प्लस बी, यानी 3 -3 बटा 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आसान सा है, आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 3 त्रिकाई 9 यानी -9 बटा 2। ठीक है, -9 बटा 2, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 -3 कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा आपके पास -9 और नीचे में बचा सिर्फ 3, तो इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बस करना है। ठीक है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, तब आप इस तरीके से आसानी से इन प्रश्नों को कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी तरीके का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, a स्टार b का वैल्यू दिया है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो 5 स्टार 2 का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये हुआ a, ये हुआ b, तो आप बस क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के और दोगुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा। आप अगर जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 7, और 7 का गुणा यहाँ पर 2 से कर दीजिए, यानी 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हो गया। आप पेन नहीं चलाएंगे ना, तब भी यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि ए स्टार बी का मान कितना है, 2 इंटू ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ के और दुगना कर देना है। तो इन दोनों को जोड़ के और दुगना कर दीजिए, तो 5 2 7 और 7 का दुगना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर बिना पेन उठाए आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यदि ये जो चिन्ह बना हुआ है, गोला बना के बीच में प्लस दिया गया है, ये एक ऐसी संक्रिया है कि a और b के बीच में यदि इस संक्रिया को लगाते हैं तो 2a कब होगा, जब a का मान b से बड़ा होगा। ठीक है, यानी ये वाली संख्या इससे बड़ी हो गई, तब इस संक्रिया का मान 2a हो जाएगा। ठीक है, और यदि a का मान b से छोटा है, a b से छोटा है, तो a प्लस b हो जाएगा इसका मान। ठीक है, और यदि दोनों बराबर हैं, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमको दिया गया है, ये पूरा प्रक्रिया दिया गया है यहाँ पर, संक्रिया ऑपरेशन। तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर इसका मान बताना है। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये है a, ये है b, यहाँ पर ये है a, ये है b, यहाँ पर भी a b। ठीक है, तो अब देखिए a और b। ठीक है, तो a जो है वो छोटा है किससे, b से, तो a छोटा है b से, तब हमारा कौन सा लगेगा, a प्लस b वाला लगेगा। ठीक है, यानी a छोटा है b से, देख लीजिए 5 छोटा है 7 से, तो जब a छोटा होता है b से तो उसके लिए क्या दिया है, a प्लस b दिया है, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 और 4 दोनों, 4 और 4 के बीच में ये चिन्ह दिया गया है, और 4 और 4 देखिए ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो जब a और b बराबर होते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है, यानी यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर तो कितना आता है, 16 आता है। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, ऊपर का कहानी तो हो गया। अब नीचे वाला देखिए तो कितना है, 3 इंटू 5 और ये चिन्ह 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी a और b जो है वो दोनों बराबर हैं, तो जब a और b बराबर होंगे तो उसके लिए a स्क्वायर काम आएगा, है ना। तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 और 11 दिया है, तो a जो है b से बड़ा है। देखिए 15 11 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 15 जो है वो a है, 11 जो है वो b है, तो a यहाँ पर b से बड़ा है, तो जब a b से बड़ा होता है तो 2a हो जाता है, यानी 2 इंटू 15 यानी कितना हो गया, 30 हो गया। फिर माइनस यहाँ पर 3 दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 28 और बटा यहाँ पर 25 या 75 और माइनस 33। ठीक है, 75 माइनस 33 तो 75 माइनस 33। ठीक है, इन दोनों को देखिए -30 और -3 कितना होगा, -33 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करिए तो 28 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, 4 और 2। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर हम दोनों को 14 से काट दें तो 14 दूना 28 और 14 तियाँ 42, यानी 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम और एक क्वेश्चन यहाँ पर मज़ेदार सा देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और हम उसको यहीं पर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, और यहाँ पर आपको कितना समय लगा इसको सॉल्व करके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ये देखने में अटपटा सा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये कितना दिया है 2n-1 और यहाँ पर ये दिया है 2n+1 और -2n, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर पावर का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि किसी भी संख्या का पावर m+n है, इसका मतलब होता है a⁴m और इंटू a⁴n, ठीक है। यानी अगर बेस समान है तो पावर हमारे जुड़ जाते हैं, तो इनको पावर जुड़े हुए पावर को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर n को और -1 को अलग अलग कर सकते हैं 2 के पावर में। नीचे भी n को और 1 को हम लोग 2 के पावर में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा के रूप में। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2n प्लस इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2n और इंटू में 2 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर इन दोनों का जोड़ ही तो है, n और -1 का जोड़ ही तो है यहाँ पर, है ना। 2 ये दिए गए हैं, तो हम इसको और इसको a के पावर में अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग कर दिया। और डिवाइडेड बाई वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, तो कितना हो जाएगा 2n और इंटू 2 1 और -2n। अब इनमें देखिए कॉमन क्या क्या है। तो एक बात बताइए, 2n यहाँ पर भी है, 2n यहाँ पर भी है, तो हम ले लेते हैं 2n को कॉमन। तो यहाँ पे बचा 1 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। और एक बात बताइए कि यदि a का पावर -1 है, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1/a लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखते हैं। तो 2 है, इसका मतलब होगा कि ये 1/2 है। कितना है 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 और इसके नीचे में 2n यहाँ पर भी है, 2n यहाँ पर भी है, 2n को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 2 और माइनस यहाँ से निकाल लिए 2n, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। ऊपर नीचे से ये दोनों कट गए, है ना। यहाँ पे अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 प्लस 1 3/2 और बटे में कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 ही होगा। इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप मन में भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप मन में भी कर सकते हैं। इसको तोड़ने के बाद ना बस आप इस स्टेप से डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं, है ना, और इसको सिर्फ देख के आप आंसर बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।